नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्श का लक्ष्य यानी कि गोल्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को करते हैं तो उस समय में हमारे दिमाग में होता है कि हमें करना क्या है, यानी एक गोल को रखते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुँचना है। उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो उसी की तरह काउंसलिंग का भी एक लक्ष्य होता है जो उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इस चैनल पे बीएड के सारे कंटेंट मिलेंगे। अभी करेंटली मैं एक आप लोग को पता होगा बीएड में एक सब्जेक्ट आता है निर्देशन एंड परामर्श, उसी का मैं पूरा सिलेबस कवर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति का अपने संबंध में सही मूल्यांकन प्राप्त करना परामर्श का लक्ष्य है। यानी कि देखिए, हम लोग ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बारे में सही मूल्यांकन नहीं कर पाते क्योंकि हमें आदत है दूसरों को मूल्यांकन करने का। हम तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, हम कह देते कि वो बंदा वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, बट हम खुद को जब खुद की बारी आती है तो हम वहाँ पीछे हट जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे हैं। हमें और वो कभी कभी हम बहुत पॉजिटिव होते, कभी कभी बहुत नेगेटिव होते हैं। लेकिन यही चीज़ों को बैलेंस करते हुए जब अपना मूल्यांकन करता है, यानी मूल्यांकन करेगा, अपना पर्सपेक्टिव जो होगा वो पॉजिटिव रखेगा, तभी परामर्श का क्या होगा, सही परामर्श का लक्ष्य पूरा होगा। यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहला जो परामर्श का कार्य होगा वो क्या है, जब व्यक्ति अपने मूल्यांकन सही तरीके से कर पाता है। व्यक्ति परिवेश के साथ सामंजस्य ध्यान देना चाहिए। यानी परिवेश यानी आस पड़ोस, यानी कि व्यक्ति को क्या है, आस पड़ोस से उसका सोसाइटी से कैसा रिलेशन है, कैसे वो किसी बगल में या फिर उसके संबंध मधुर है या नहीं है, या हमेशा लड़ाई होता है, किस कारण से होता है, ये सब बातों पर क्या है, हमें ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति तभी सफल होगा जब उसका संबंध परिवेश के मधुर ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं भले पड़ोस जो हमारे नेबर होते, पड़ोसी होते, वो कुछ करते नहीं है, बट जब तक आप सोसाइटी से आप मिलोगे नहीं, आपका क्या है रिलेशन अच्छा होगा नहीं, तब तक क्या है आपका संबंध, आप क्या है सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप सोसाइटी से घुल मिल नहीं रहे हो। आपको सारा काम घर पे रहना है, बट काम करना है हमें सोसाइटी में, वहाँ परिवार नहीं होते। तो क्या, जब तक एक व्यक्ति क्या है उसके परिवेश से, उसके आस पड़ोस से, उसके सोसाइटी से अगर उसका रिलेशन सही नहीं होगा तो वो क्या है, वो सफल नहीं होगा। समाज में उपलब्ध आर्थिक या व्यावसायिक क्षेत्रों एवं संभावनाओं को उसे अपनी योग्यता और एवं सीमाओं के संदर्भ में देखना पड़ता है। देखिए, कभी हमें क्या है, हमेशा जो समाज में उपलब्ध व्यावसायिक क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र, यानी कि जॉब फील्ड है, आपका प्रोफेशन फील्ड है, संभावना है अपने योग्यता को प्रूव करने का, यानी आपके पास योग्यता है तो वो वहाँ पे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उससे जैसे आप में वो योग्यता है तो उस क्षेत्र से संबंधित वहाँ पे व्यवसायिक क्षेत्र है या नहीं है, या फिर आपके अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है सॉरी आपके अकॉर्डिंग क्या है, वहाँ पे उपलब्ध साधन है या नहीं है। ये सब चीज़ हमें क्या है, एक व्यक्ति को देखना पड़ता है। यानी कि अगर व्यक्ति के पास क्षमता है, लेकिन उसके साथ में उसको देखना पड़ेगा कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, आसपास सोसाइटी में या फिर उसके देश में या आसपास में आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र है या नहीं है, संभावना है या नहीं है, या फिर अपनी योग्यता और सीमा को यानी कि अपने योग्यता और सीमा को लेकर वो हर चीज़ देखना पड़ता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित वास्तविक धरातल होना चाहिए। यानी कि जब
क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, जब आप स्वस्थ हो सारा चीज़ है लेकिन मानसिक रूप से आप बीमार हो तो भी क्या है, सफल नहीं हो पाओगे। तो क्या है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन के क्षेत्रों से संबंधित वास्तविक धरातल होना, यानी कि जब हमें मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो क्या है, जीवन के हर एक विभिन्न क्षेत्र से हमें बैलेंस करना होगा, उससे रिलेशन रखना होगा। यानी कि हर हर क्षेत्र से आपको, अगर आपका मानसिक सही है, अगर उसको सही रखना है तो जीवन का जितना भी क्षेत्र है उससे आप अच्छा एक प्योर, एक ऑनेस्ट रिलेशन आपको रखना पड़ेगा। साथ ही व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि वो भविष्य में खुद ब खुद किसी भी समस्या का सामना कर सके। यानी कि देखिए, मेन चीज़ क्या था हमारा परामर्श का, किसी योग्यता को पहचान करवाना। और यहाँ पे है कि व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि जब भविष्य में कोई भी समस्या आता है तो वो खुद ब खुद क्या है, उसे सॉल्व कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ क्या है, किसी का सहारा लेना पड़े, नहीं, उसमें इतना कॉन्फिडेंट आ जाए कि वो किसी भी कार्य को वो कर सके। अब ऐसा नहीं है कि परामर्श वही है कि एक क्षेत्र में काम करेगा, जब दूसरा प्रश्न आएगा तो फिर से हमें परामर्शदाता के पास जाना पड़ेगा। तो पहला परामर्श सही था, सेकंड वाला फिर नहीं। एक व्यक्ति को हर क्षेत्र में क्या है, जब एक व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है तो वो हर एक क्षेत्र में अपनी समस्या को खुद ब खुद सॉल्व करेगा, किसी के पास जाना ना पड़े। यही हमारा परामर्श का लक्ष्य होता है। अपने भीतर छिपे हुए शक्तियों को पहचान सके तथा आत्मविश्वास के साथ इसका उपयोग कर सके। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे परामर्श है क्या, जो एक व्यक्ति में छिपा हुआ शक्ति और पहचान, वही तो हमारा क्या है, वही हमारा वही यानी कि शक्ति को पहचान कर सके। और साथ में जब शक्ति को पहचान आप कर लेते हो, मान लो तो कि आप में ये कॉन्फिडेंट आ जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उसके बाद आपको अलग ही फील होता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए। जब दूसरा प्रॉब्लम आएगा जीवन के किसी भी क्षेत्र से, तो वो क्या बोलोगे कि मैं जब ये काम कर सकता हूँ तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। ये आत्मविश्वास हुआ कि मैं खुद पे अब विश्वास करने लगा। मेन चीज़ आपका क्या होता है कि लोग खुद पे ही नहीं विश्वास कर पाते कि मैं कर सकता हूँ, बट आपको परामर्श वही विश्वास को दिलाता है आपको किसी भी कार्य को करने के लिए। आज का टॉपिक यही था। और परामर्श का लक्ष्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोल्स ऑफ काउंसलिंग। यानी कि जब परामर्श का लक्ष्य, तो पॉइंट्स वाइज भी आप लिख सकते हो, साथ में वही जो है 2-3 है उसको लिख दो। जैसे आत्मविश्वास का जागृत करना, अंतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करना, उपलब्ध आर्थिक, व्यावसायिक या फिर योग्यता आसपास देखना। उसके बाद है अपने परिवेश के साथ अच्छा रिलेशन रखना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर क्षेत्र में देखना। ये सब आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट्स में आप लिखोगे तो नंबर आपको ज़्यादातर मिलेंगे। तो आज का यही वीडियो था। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।